खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाया जाते घरेलू बागवानी मिशन। रजनीगंधा की सुरक्षा की तकनीक, भाटा के BE 706 वैरायटी और हल्दी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में घरेलू बागवानी के आदर्श योजना चलाए जाते हैं। एक अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला लघु सीमांत किसान और खेतीहर मजदूर मन के घर के आसपास उपलब्ध जमीन और किसान परिवार के उपयोग के बाद बचे हुए बेकार जल के उपयोग ले सब्जी के उत्पादन करे बर प्रोत्साहित करे जाही। किसान मन एकर सहायता ले साग भाजी के उत्पादन कर अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकही। संगे संग सरकार ह सब्जी ला किसान के बाड़ी में लगाए बर 25 रुपया के सब्जी बीज के मिनी किट भी मुफ्त प्रदान करे के योजना है। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। रजनीगंधा फूल में वैसे तो ज्यादा रोग नहीं हुए, फिर भी कभी कभी बोटरी रेस स्पॉट और ब्लाइट के प्रकोप हो जाते। ये प्रकार के रोग पत्ती ला नुकसान पहुंचाते और फूल ला बर्बाद करते थे। कभी कभी ग्रास हापर थिप्स और चेपा के प्रकोप भी हो जाते, जेकर से भारी मात्रा में फसल की पैदावार में कमी आते। ये सब के बचाव करे बर साइपरमेथ्रिन नामक दवा के 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। एकर से सुंदर फूल और फसल के होले ज्यादा मुनाफा प्राप्त होते। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत अपार स्नेह और अपार सम्मान है और पिछले कुछ सालों में जो यहाँ पे तरक्की हुई है, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरक्की हुई है और उसका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि हमारे पास जो छत्तीसगढ़ का जो पोटेंशियल है वो कहीं ज़्यादा है। आज भी वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ में हम लोग, हमारे किसान भाई काफ़ी और भी अच्छा कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि वो सब सुनने को तैयार हैं, वो जागरूक हैं, प्रगतिशील किसान हैं, वो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अच्छे से अडॉप्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ का कृषि के क्षेत्र में काफी अच्छा भविष्य है। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। खेत में बुआई के काम बर कई उपकरण उपलब्ध हवय। ऐसा है एक ठन बुआई के यंत्र हवय कल्टीवेटर सीड। कल्टीवेटर सीट के उपयोग करे के एके संग 9 नांगर में बुआई के काम करे जा सकत है। ये उपकरण के माध्यम ले बीज के संगे संग खाद के छिड़काव घलो करे जा सकत है। त ये उपकरण के उपयोग करके किसान भाई मन कम खर्च और कम समय में बुआई के काम आसानी से कर सकत है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। सब्जी के खेती करैया कृषक भाई मन अपन खेत के कुछ हिस्सा में भाटा के खेती करके बने फायदा ले सकत है। ऐसा है भाटा के एक उन्नत किस्म BE 706 के जानकारी देवथन। ये किस्म के भाटा है लंबा, चमकीला और बैगनी रंग के होते। एकर फल के डंडी के रंग है हरा होते। ये किस्म के भाटा है चिकनी, भुरभुरा और उपजाऊ माटी में बने मात्रा में होते। एक फसल है 2 माह में तैयार हो जाते और एकर एक फल के वजन 100 ले 150 ग्राम तक होते। ये किस्म के भाटा पर गर्म जलवायु बढ़िया होते। तो हमार किसान भाई मन भाटा के BE 706 किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसन है ग्राम चंदनडी के किसान कमल भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में हल्दी के खेती उन्नत तरीका ले करत है और बने मुनाफा प्राप्त करत है। जानकारी देवत कमल भैया बताथे कि ओखर हल्दी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 20 से 25 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 ले 70 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहू मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हाल चाल।
मिले जानकारी के अनुसार तेज हवा और तूफान के संग पानी गिरे के संभावना है। बादल छाए रही और मौसम ठंडा रही। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बलौदा बाजार कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रति क्विंटल। आज भटगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1199 रुपया और अधिकतम भाव 1355 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में मिर्चा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 20 ले 25 रुपया है, उहे चिल्हर में यह 30 ले 40 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा के। आज गरियाबंद कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज अभनपुर कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार किसान भाइयों, मैं JL चौधरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि मौसम विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। तो अभी एक विशेष प्रकार का यानी कि जो साइक्लोन बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, वो निर्मित हुआ है। तो उसे हम फेलिन बोल रहे हैं। तो फेलिन जो है इस समय अंडमान क्रॉस कर गया है। उसके बाद में अभी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तो थोड़ा इसका प्रभाव भी दिखना चालू हो गया, क्योंकि ये उड़ीसा जो कोस्ट है या आंध्रा कोस्ट है उसको हिट करने वाला है। और ये उड़ीसा में जो है गंजाम, पुरी वगैरह यानी कि ये जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है उसको क्रॉस करता हुआ यानी कि आगे बढ़ेगा। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में आएगा। तो इसको हम फेलिन बोल रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें वायु गति बहुत ज़्यादा है और ये डीप डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ेगा और चक्रवात के रूप में आगे बढ़ेगा। और ये यानी कि छत्तीसगढ़ को प्रभावित, कई जिलों को प्रभावित करेगा। तो अभी तो देख रहे हैं कि धूप है, तो मगर ये 1-2 दिन रहेगी, यानी कि संडे तक या शनिवार तक यानी कि इस प्रकार से रहने की संभावना है। शनिवार रात से इसका प्रभाव जो है वो भी छत्तीसगढ़ में दिखना चालू हो जाएगा और इतवार को दिखेगा, यानी कि रविवार को ये दिखेगा। और रायपुर, धमतरी और जांजगीर, बिलासपुर, इस प्रकार से कई जिले प्रभावित होंगे। तो अभी 2 दिन तक तो हल्की वर्षा हो सकती है, मगर उसके बाद में मध्यम वर्षा, यानी कि क्योंकि आगे इसका मेजर प्रभाव, तो मेजर इम्पैक्ट जो है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्यों में रहेगा। तो कुछ प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ के राज्य में भी आगे बढ़ेगा, मगर वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा तब तक। और उसकी तब तक विंड स्पीड यानी कि
लगभग 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रहने की संभावना है और मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तो किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि 2 दिन तक अपना जो भी है अच्छा प्रबंधन करके, यानी कि जो भी खेत में रखा है उसको समेटने का कार्य करें, उसको खलियान से हटाएं और अपने स्टोरेज तक, संग्रहण कक्ष तक पहुंचाने का कार्य करें। और अभी अगर कटाई करने का अगर उनका प्रोग्राम है तो कटाई ना करें, धान की कटाई ना करें, क्योंकि एक बार ये जो प्रभाव खत्म हो जाएगा उसके बाद ही कटाई का कार्य आरंभ करें, तो लगभग 4 दिन के पश्चात में। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इसका हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, हम इस कार्यक्रम में आपको कृषि संबंधित आधुनिक एवं उन्नत खेती की जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। आज हम आपको अदरक की वैज्ञानिक एवं आधुनिक खेती के बारे में बताएंगे। अदरक की आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है, आइए इसकी जानकारी देते हैं। अदरक की खेती कई तरह की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन उचित जल निकास वाली दोमट या रेतीली दोमट भूमि इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। मांदा का निर्माण करना भी अदरक की खेती के लिए फायदेमंद होता है। मांदा निर्माण से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए और मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को पाटा चलाकर तोड़ देना चाहिए। 1 हेक्टेयर प्रक्षेत्र के लिए लगभग
20 से 25 क्विंटल रोग मुक्त बीज प्रकंदों की आवश्यकता होती है। इन बीजों को 4 से 5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े का औसतन भार 25 से 30 ग्राम के लगभग होना चाहिए और ये भी आवश्यक होता है कि उन बीजों में 2 आंखें अवश्य हों। अदरक को बोने की सही और वैज्ञानिक विधि का ज्ञान अदरक उत्पादक किसानों को होना चाहिए। कुछ बातें सरसरी तौर पर यहाँ बताई जा सकती हैं। सबसे पहले बीज कंदों को बोने से पहले 0.25% इथेन M45 और 22.1% के मिश्रित घोल में करीब 1 घंटे तक अदरक को डुबोए रखना चाहिए। फिर 1-2 दिन उसे छाया में सुखाना चाहिए। इसके बाद इन्हें 4 सेंटीमीटर की गहराई में भूमि में दबा देना चाहिए। याद रहे, अदरक की खेती में पंक्तियों की आपसी दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधों की आपसी दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखा जाना अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। बुआई के तुरंत बाद ऊपर से घास फूस, पत्तियों और गोबर की खाद से भली भांति इसे ढक देना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखना आसान होता है और अदरक के अंकुरण तेज धूप से भी बच जाते हैं। अदरक की नवीनतम और प्रचलित किस्में हैं सुप्रभा, सुरुचि और सुरभि। अदरक की खेती में जल प्रबंधन का बड़ा महत्व होता है। सिंचाई कब और कैसे की जानी चाहिए, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। अदरक की फसल में भूमि में बराबर नमी का होना जरूरी होता है। इसमें पहली सिंचाई बुआई के कुछ दिन बाद ही कर देना चाहिए और फिर पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार निश्चित अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया जाए तो और भी बेहतर परिणाम सामने आते हैं। साथ ही जल की अपव्ययता पर भी रोक लगाई जा सकती है। अदरक वैसे तो गर्म तर जलवायु का पौधा होता है। अदरक के लिए ऐसे स्थान को सर्वोत्तम माना जा सकता है जहां का वातावरण नम हो। फसल की वृद्धि काल में 50 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो और भूमि ऐसी हो कि पानी ठहरे ना, हल्की छाया बनी रहे। पुराने आम के बागीचों की भूमि का उपयोग अदरक की खेती के लिए अच्छी तरह से किया जा सकता है। हमारे राज्य में भी अदरक की खेती के लिए मौसम और भूमि अनुकूल है। अदरक की खेती में खाद प्रबंधन का भी बड़ा महत्व होता है। कौन सी खाद कब कब और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। अदरक की खेती के लिए कितना खाद और उर्वरक होना चाहिए, इसका पता लगाने के लिए मृदा की जांच की जानी चाहिए। फिर भी यदि मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रति हेक्टेयर के मान से गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 20 से 25 टन, नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 75 किलोग्राम और पोटाश 100 किलोग्राम दिया जाना चाहिए। इसे देने का तरीका कुछ यूं होना चाहिए कि गोबर की खाद या कंपोस्ट को भूमि की तैयारी से पहले खेत में समान रूप से डालकर मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को खेत में बीज प्रकंद लगाते समय डालने चाहिए और शेष आधी नाइट्रोजन को बुआई के 50 से 60 दिनों के बाद खेत में डालकर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। अदरक की खेती में रोग लगने की भी संभावनाएं होती हैं। ये रोग कौन कौन से हैं और इनसे कैसे बचें, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। अदरक की फसल को प्रभावित करने वाले रोग इस प्रकार से हैं। मृदु विगलन या प्रकंद विगलन रोग। ये रोग मुख्यतया पीथियम एफिनिडर्मेट्स नामक फफूंदी के कारण होता है।
इस रोग के प्रकोप के कारण नीचे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। बाद में पूरा पौधा पीला पड़कर मुरझा जाता है। भूमि के समीप का भाग पनीला और कोमल हो जाता है। पौधों को खींचने पर वह प्रकंद से जुड़े स्थान से सुगमता से टूट जाते हैं। बाद में पूरा प्रकंद सड़ जाता है, जिसे प्रकंद विगलन के नाम से जाना जाता है। इस रोग के बीजाणु भूमि में ही विद्यमान होते हैं और बीज के रूप में प्रयुक्त प्रकंद भी बीजाणु अपने साथ लाते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि बीजों को उपचारित किया जाना चाहिए। इस रोग से रोकथाम के लिए भूमि में चेस्टनट कंपाउंड के 0.6% घोल को आधा लीटर प्रति पौधे की दर से देते हैं और बीज प्रकंदों को 0.25% सांद्रता को घुलनशील सेरेसन की बुआई से पहले 30 मिनट तक या 0.3% वीटीग्राम से 1 घंटे तक उपचारित किया जाना चाहिए। लीफ स्पॉट या पत्तियों के धब्बे, ये रोग फिलोस्टिक्टा जिंजीबेरी नामक फफूंदी के कारण होता है। इस रोग के कुप्रभाव से पत्तियों पर अंडाकार या अनियमित आकार के धब्बे पड़ जाते हैं, जो बाद में आपस में मिल जाते हैं। इस रोग से पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और परिणाम स्वरूप प्रकंदों की उपज भी कम मिलती है। इस रोग से अपने अदरक की फसल को बचाए रखने के लिए बोर्डो मिश्रण का उपयोग 5:5:50 के अनुपात में किया जाना चाहिए या किसी भी ताम्र युक्त रसायन का 0.3% का घोल बनाकर छिड़काव करके भी इस रोग से रोकथाम की जा सकती है। अदरक की फसल को सूत्रकृमि से बचाए रखने के लिए बुआई से पहले मिट्टी में थिमेट 10G यानी 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दवा मिलाया जाना कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों के द्वारा अनुशंसित है। अदरक के खेत को खरपतवार रहित रखने के लिए और मिट्टी को भुरभुरी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। अदरक की फसल को उसके संपूर्ण अवधि में 2 से 3 बार निंदाई गुड़ाई करें। स्मरण रहे, प्रत्येक गुड़ाई के बाद उसमें मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। पत्तियों का पलवार देने से अंकुरण भी अच्छा होता है और अवांछित खरपतवार भी कम उगते हैं। पलवार का दिया जाना भी अधिकतम उपज लेने का एक आवश्यक मंत्र बन गया है। गोटी का भर मारे, गोटी का भर मारे, गोटी का भर मारे, गोटी का भर मारे, गोटी का भर मारे करके इशारा कर ज्वाला लागे भाई हमारा, करे जाला लागे भाई हमारा। मोला का भर मारे, 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 तिरछी नजरिया करे वाला लागे बहिबा, करे वाला लागे बहिबा। गोटी का भर मारे, गोटी का भर मारे, गोटी का भर मारे, गोटी का भर मारे, गोटी का भर मारे करके इशारा कर ज्वाला लागे भाई हमारा, करे जाला लागे भाई हमारा। मोला का भर मारे, 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 तिरछी नजरिया करे वाला लागे बहिबा, करे वाला लागे बहिबा। सावन मासावा फुले भादो माका से राजा
मोला कावर मारे मोला कावर मारे हे मोला कावर मारे मोला कावर मारे मोला कावर मारे करके इशारा करे वाला लागे बड़ी बात करे वाला लागे बड़ी किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में नए विषयों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।